आज का ये एपिसोड थैनोस इन्फिनिटी एंडिंग का फाइनल एपिसोड है और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को ये डाउट होंगे कि थैनोस ने कैसे वन एबव ऑल को हरा दिया या वन एबव ऑल ने थैनोस को पहले ही क्यों नहीं रोका, जिसके सभी आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, इसलिए जरा समय निकाल के ही इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको ये स्टोरी पसंद भी आई हो तो प्लीज इसे लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। आपके लाइक्स मुझे मेरे काम को और बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब तक की कहानी में हम देख चुके हैं थैनोस जो कि वन एबव ऑल बन चुका था, उसने हर डायमेंशन और टाइम में इरोज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे इरोज नहीं मिल रहा था क्योंकि डेथ के बैनिश कर देने के कारण इरोज नॉर्म बन चुका था और फ्यूचर थैनोस वैसे भी इरोज के टाइम का नहीं था, तो वो इरोज और एडम को प्रेजेंट के थैनोस की तरह कहीं पर भी लोकेट नहीं कर पा रहा था। और ये सब कुछ होता है एडम की वजह से, जो लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर की वजह से एनलाइटमेंट हो चुका था। उसे अब चीजें ब्रॉड तरीके से नजर आ रही थी, इसलिए फ्यूचर थैनोस के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए उसने इरोज को नॉर्म में बदल दिया था। और होता भी ऐसा ही है, फ्यूचर थैनोस का ध्यान बस इरोज को ढूंढने में था, लेकिन जब इरोज आइजैक की मदद से यूनिवर्स और थैनोस का फ्यूचर देखता है तो उसे पता चलता है कि फ्यूचर में थैनोस यूनिवर्स के साथ सुसाइड कर लेगा। पर थैनोस ऐसा क्यों करना चाहता था ये हमें नहीं बताया गया था। वहीं पर एडम कैंग द कॉन्करर की मदद लेके अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए निकल जाता है। इसके लिए वह फ्यूचर थैनोस की कॉन्शियसनेस में जाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर पास्ट के सभी एडम उसे रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। पर इसी लड़ाई में प्रेजेंट का एडम पास्ट के एडम के सर पर लगा सोल जेम निकाल लेता है। अब आगे आज का एपिसोड शुरू होता है एडम से, जो अपना सोल जेम फिर से वापस पा चुका था, जिसे पाने के बाद एडम सोचता है इस सोल जेम के साथ उसके काफ़ी यादें जुड़ी हैं। उसने सोल जेम के साथ मिलकर काफ़ी काम किए थे और एडम ये सोचते हुए थैनोस की साइकी में घुस जाता है। एडम थैनोस की साइकी में घुसते ही ये सोचता है कि मुझे पता नहीं कि इस डीमन की यादों में मुझे क्या देखने को मिले, लेकिन इसकी यादों से मैं काफ़ी चीज़ें जान पाऊंगा और समझ पाऊंगा। एडम थैनोस की साइकिक में जब जाता है तो उसे थैनोस के बहुत से इंसिडेंट नजर आते हैं, जिनमें से एक था कि थैनोस से उसके बचपन में उसे एक फ्लावर पॉट टूट गया था जिसपे उसके पेरेंट्स थैनोस को समझा रहे होते हैं, लेकिन एडम को थैनोस के माइंड से कोई स्पेसिफिक एक्सेस चाहिए था, जिस वजह से वह उसकी यादों में उन गेट्स को ढूंढने लगता है। वहीं पर इरोज भी थैनोस के पास्ट में उसे समझाने के लिए पहुंच जाता है। इरोज छोटे थैनोस से कहता है, थैनोस तुम्हें चॉकलेट शेक ज्यादा ना पियो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो थैनोस बोलता है, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? इस पे इरोज जवाब देता है, मैं तुम्हारा छोटा भाई इरोज हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर से तुमको देखने आया हूँ। बड़ा मन हो रहा था तुमसे मिलने का, तो मैं टाइम ट्रेवलिंग करके तुमसे मिलने आ गया। लेकिन थैनोस ऐसे एक्सप्रेशन देता है जैसे उसे इरोज की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन इरोज अभी भी हार कहाँ मानने वाला था। वो एक बार फिर से थैनोस के पास्ट में वापस पहुंचता है, जब थैनोस कुछ लड़कों को उसे चढ़ाने के लिए डायनासोर जैसे जानवर के सामने फेंक चुका था। तो थैनोस फिर से इरोज को देख के बोलता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे भाई इरोज के फ्यूचर वर्जन हो और तुम फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हो? इरोज कहता है, बस यूं ही तुमको देखने का मन हुआ तो मैं आ गया, तुम ज्यादा गुस्सा ना करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमको कभी भी अकेले नहीं रहने दूंगा, ये बात तुम हमेशा याद रखना। और इतना कह के इरोज वहां से फिर से चला जाता है, जिसके बाद इरोज फिर से थैनोस के पास पहुंचता है। थैनोस कहता है, तुम फिर से आ गए? इरोज जवाब देता है, अब मेरे भाई मुझे तुमसे प्यार ही इतना है कि मैं तुमसे फिर से मिलने आ गया। लेकिन थैनोस अपने शिप के बटन को ऑन कर देता है। पिप पूछता है, इसने अभी कौन सा बटन दबाया? तब इरोज कहता है, उसने मिसाइल लॉन्च की है और ये मिसाइल हमारे प्लेनेट टाइटन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, क्योंकि ये वो वक्त है जब थैनोस ने ही अपने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इरोज के थैनोस के पास्ट में वापस जाने और थैनोस से मिलने की वजह से प्रेजेंट के थैनोस जो कि फ्यूचर थैनोस के पास कैद था, उसे अपनी कॉन्शियसनेस में कुछ बदलाव सेंस होते हैं, जिसकी वजह से वो उन रीजंस को देखता है तो उसे पता चलता है कि इरोज और पिप द ट्रोल उसके पास्ट में जाके उससे बात करके उसके मन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पर प्रेजेंट का थैनोस अकेला नहीं था जिसने अपनी यादों में ऐसे बदलाव नोटिस किए थे। फ्यूचर का थैनोस को भी ये बदलाव सेंस हो रहे थे, क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग भले ही एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर हम सभी जानते हैं कि पास्ट में किया गया कोई भी चेंज फ्यूचर को इफेक्ट जरूर करता है। और यही सब बदलाव
अब फ्यूचर थैनोस को काफ़ी नज़र आ रहे थे। वो एक टाइम को ठीक करता, लेकिन तभी दूसरे टाइम में फॉल्ट नज़र आने लगता था। प्रेजेंट का थैनोस बोलता है, मेरा भाई भले ही निकम्मा जरूर है, लेकिन वो और पिप मेरे काम जरूर आ सकते हैं। मुझे अपनी कॉन्शियसनेस के जरिए उन्हें पास्ट में जाके अपने यहाँ पर फंसे होने का रीज़न बताना होगा, जिससे वो मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश कर पाएं। वहीं पर पिप और हीरोज थैनोस के टाइम में वापस जाके उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो थैनोस से कितना प्यार करते हैं। थैनोस कुछ भी कर ले, वो और उसके लोग थैनोस के साथ हमेशा ही रहेंगे। लेकिन तभी प्रेजेंट का थैनोस हीरोज के सामने साइकी के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और हीरोज से पूछता है कि हीरोज ये सब कुछ क्यों कर रहा है, जिसपे हीरोज कहता है क्योंकि उसे अपने भाई थैनोस की परवाह है, जिसपे थैनोस कहता है कि वो हीरोज को अच्छे से जानता है। हीरोज को अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है और ये बात जानता है कि हीरोज यहाँ पर क्यों है। तो हीरोज पूछता है कि थैनोस क्या जानता है। उसे फ्यूचर के थैनोस ने कैप्चर कर लिया है और अगर उसे सब कुछ ठीक करना है तो उन्हें मिलकर थैनोस को फ्यूचर थैनोस की जेल से छुड़ाना होगा, जिसके बाद तुम मेरा भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो हीरोज कहता है, भरोसा और तुम पे? थैनोस कहता है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, या तो भरोसा करो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाने दो। मैं आजाद होते ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। पिप ये सुन के बोलता है, लेकिन हम लोग तुम्हें उस फ्यूचर थैनोस की जेल से छुड़ाएंगे कैसे? जिसपे थैनोस उन्हें अपना पता बता देता है। वहीं दूसरी तरफ एडम भी थैनोस की कॉन्शियसनेस में घूम रहा था, जहां पर वो देखता है कि हीरोज थैनोस को बचाने के लिए उसके पास पहुंच चुका था। हीरोज थैनोस से कहता है, थैनोस मैं तुमको बचाने के लिए आ गया, बताओ मैं तुम्हें कैसे यहाँ से निकालूं? तो थैनोस कहता है, इसके लिए तुम्हें इस फोर्स शील्ड को तोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही हीरोज उस फोर्स शील्ड को छूने की कोशिश करता है तो वो वहां से गायब हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर फ्यूचर थैनोस पहुंच जाता है और वह प्रेजेंट के थैनोस को बोलता है, मैंने हमारे भाई को जितना कम समझने की कोशिश की थी, वो हमारी सोच से काफी ही ज्यादा आगे निकला। वो हमारे प्लान में बहुत बड़ी दिक्कत बन चुका है और मैं उसको लोकेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रेजेंट थैनोस कहता है, ये तुम्हारा हेडक है, मेरा नहीं। फ्यूचर थैनोस कहता है, तुमको ये बात समझनी चाहिए कि अब तुम और मैं एक ही हैं, इसलिए जो भी होगा वो हमारा डिसीजन होगा। तो प्रेजेंट थैनोस बोलता है, नहीं, ये बस तुम्हारे अकेले का डिसीजन है। मैं कभी भी इस तरह की यूनिवर्सल जेनोसाइड को सपोर्ट नहीं करता हूँ। तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया है ताकि मैं फ्यूचर में तुमको रोक सकूं। पर फ्यूचर थैनोस वहां से ये कहते हुए चला जाता है कि वो जो देख सकता है वो कोई नहीं देख सकता है। फ्यूचर थैनोस के जाने के बाद वहां पर एडम आ जाता है, जिसे देख के प्रेजेंट का थैनोस उसे वहां से निकालने के लिए बोलता है। एडम कुछ देर के लिए थैनोस को देखता है और फिर बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं छुड़ाऊंगा। तो थैनोस पूछता है, आखिर ऐसा क्यों? जिसपे एडम प्रेजेंट थैनोस से बोलता है, तुम अब उसके किसी काम के नहीं हो, क्योंकि अब तुम इतने पावरफुल नहीं रहे जो उसके काम आ सको। थैनोस एडम से कहता है, वो यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकता है, एडम को थैनोस की मदद करनी ही होगी। तो एडम थैनोस से कहता है, उसे एडम पर भरोसा करना होगा और साथ ही में खुद पर भी, कि थैनोस क्या है, क्या वह अपने फ्यूचर थैनोस का गुलाम है या वो सबसे पावरफुल है। और इतना कहते ही एडम वहां से फ्यूचर थैनोस की कॉन्शियसनेस के उस हिस्से में पहुंच जाता है जब थैनोस अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोच रहा था। फ्यूचर थैनोस दुनिया में फैली लाइफ को यूजलेस समझता है। वो कहता है, ये दुनिया एक छलावा है, मैं इस दुनिया के हर एक सोल को खत्म कर देना चाहता हूँ और अब मैं वो कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अब हीरोज को भी पकड़ लिया है। और थैनोस के इस बात से हमें समझ में आता है कि जब हीरोज ने थैनोस को बचाने के लिए उस फोर्स शील्ड को छुआ था तो वो क्यों गायब हो गया था। थैनोस फिर से बोलता है, यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को दबा के खुद को जीना चाहता है। लोग अपनी लाइफ से परेशान है लेकिन फिर भी वो जिए जा रहे हैं। और फ्यूचर थैनोस की बात से ऐसा लगता है कि वो यूनिवर्स में फैली लाइफ को ऐसे समझता है कि लोग जीना ही नहीं चाहते हैं और उन सबकी खुशी बस इसी में होगी कि वो अपनी लाइफ से मुक्ति पा जाएं और इस दुख भरी दुनिया को वो छोड़ दें। अब थैनोस ऐसा क्यों सोचता है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से थैनोस ऐसा सोचता है, ये बात हमें बताई तो नहीं जाती है। लेकिन वहीं पर प्रेजेंट थैनोस फ्यूचर थैनोस की इस सोच से बिल्कुल एग्री नहीं था और बोलता है, मैं ऐसे किसी आउटलुक को शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं इस चीज को अब रिफ्यूज करता हूँ। वहीं पर फ्यूचर थैनोस अब सब कुछ एंड करने के लिए रेडी था और अब फ्यूचर थैनोस अपनी वन एवब ऑल से मिली पावर को यूज करके पूरी यूनिवर्स को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ गड़बड़ सेंस होती है। पर अब देर हो चुकी थी। फ्यूचर थैनोस बुरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता है और अब ऐसा लगता है कि फ्यूचर थैनोस अपने काम में सक्सेस हो चुका था। पूरी यूनिवर्स और मल्टीवर्स अब सब कुछ बदल रहे थे। पर ये क्या,
ये बदलाव सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे, ये तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल कर रहे थे। पर ये सब कुछ हुआ कैसे? तब हमें पता चलता है कि जब फ्यूचर थैनोस वन एबव ऑल की पावर से सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की विश मांगता है, उसी वक्त प्रेजेंट थैनोस फ्यूचर थैनोस के बॉन्ड से खुद को अलग कर लेता है, क्योंकि एडम वॉरलॉक की बातों से उसे ये रियलाइज हो गया था कि थैनोस किसी का गुलाम नहीं है। बेशक फ्यूचर थैनोस और प्रेजेंट थैनोस आपस में मर्ज हो चुके थे और फ्यूचर थैनोस की वजह से प्रेजेंट थैनोस को ये लग रहा था कि वो अपनी पावर्स को खो चुका है, पर ऐसा नहीं था। प्रेजेंट थैनोस और फ्यूचर थैनोस का गुलाम बन के नहीं रह सकता था। उसके पास ही वन एबव ऑल की पावर्स थी, जिसको उसने फ्यूचर थैनोस के साथ शेयर किया था और दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए थे। लेकिन जब तक प्रेजेंट के थैनोस को फ्यूचर थैनोस के इरादे का पता चलता, तब तक फ्यूचर के थैनोस ने उसे अपने अंदर कैप्चर कर लिया था और उसे ये एहसास दिला दिया था कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। पर अब प्रेजेंट का थैनोस ये सब कुछ समझ चुका था और इसीलिए जब फ्यूचर थैनोस ने यूनिवर्स के साथ खुद को खत्म करने की विश मांगी, तो ठीक उसी वक्त प्रेजेंट थैनोस ने अपनी वन एबव ऑल वाली पावर से इस विश को डिनाई करके यूनिवर्स को वापस पहले जैसा होने की विश मांग ली थी, जिससे अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लेकिन इन सब में जो एनर्जी रिलीज होती है, उससे एडम किसी वॉइड जैसी जगह में फंस जाता है, जहां पर डार्कनेस के सिवा कुछ भी नहीं थी। एडम सोचता है कि शायद उसने सब कुछ ठीक कर दिया, पर क्या वह हमेशा के लिए इस डार्कनेस में फंसा रहेगा? लेकिन तभी एक पोर्टल से एक चैन उसके सामने आती है, जिसे एडम पकड़ लेता है और तब हमें पता चलता है कि वो चैन कैंग द कॉन्करर ने एडम को वापस लाने के लिए फेंकी थी। फिर कैंग एडम को बताता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर एडम और कैंग वहां से अपने टाइम में निकल जाते हैं। यूनिवर्स में अब सब कुछ ठीक हो चुका था, सभी चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी और एडम ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। मैं जानता हूँ ये स्टोरी काफी कॉम्प्लेक्स थी और हो सकता है कि यह स्टोरी अभी भी कुछ लोगों को समझ में ना आई हो। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस स्टोरी में सच में काफी पैराडॉक्स थे, लेकिन यही चीज इस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाती है। इस स्टोरी को समझने के लिए मुझे इसे कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ा था और एक टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस प्रोजेक्ट को क्विट कर दूं और इसीलिए कुछ दिन आपको बस एक ही वीडियो देखने को मिल रही थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और लगभग 10 बार इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि इस स्टोरी में जिम स्टार्लिन ने क्या किया है और मैं आप तक इस स्टोरी को कंप्लीट करके दिखा पाया। इस स्टोरी में टाइम ट्रैवलिंग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इतना है कि जो इंसान इसे लॉजिक के तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा, वो इस स्टोरी को कुछ ही देर में पढ़ने के बाद राइटर को गालियां देते हुए बुक को बंद कर देगा। और अगर आप इस स्टोरी को सिर्फ एंजॉय लेने के लिए पढ़ेंगे तो ये सच में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और आपको स्टोरी बताने से मुझे ये समझ में आया कि हम जितना लोगों को चीजें बताते हैं, हमें वो चीजें उतनी ही ज्यादा क्लियर होती जाती हैं। अब कुछ लोगों को ये डाउट्स थे कि वन एबव ऑल जो कि सबसे सुप्रीम है, तो उसने थैनोस को रोका क्यों नहीं और उसने थैनोस के सामने सरेंडर क्यों कर दिया, या वन एबव ऑल चाहता तो थैनोस को एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर देता, पर ऐसा हमें कुछ भी देखने को क्यों नहीं मिला। तो इसके भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, जिनमें से एक ये है कि वन एबव ऑल जो कि सब कुछ जानता है और देख सकता है, तो उसने ये भी देखा होगा कि थैनोस आगे चलकर सब कुछ ठीक कर देगा और इसीलिए वन एबव ऑल ने थैनोस के सामने कुछ भी नहीं किया। और वैसे भी वन एबव ऑल ने बोला था कि हमारी भी कुछ नियम हैं और यही नियम किसी भी सुप्रीम बीइंग को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती हैं। अगर वन एबव ऑल थैनोस को एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर देता, तो वो सब इवेंट्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता जो पास्ट में थैनोस ने किए थे, क्योंकि थैनोस भले ही एक विलेन के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि कई स्टोरी लाइन ऐसी भी हैं जहां थैनोस ने किसी हीरो की तरह काम किया है और थैनोस ही वो वजह है जिसके आने से हमें इन्फिनिटी जेम्स देखने को मिले और इन द एंड जीत लाइफ की ही हुई। और ये स्टोरी वैसे भी थैनोस पर बेस्ड थी, तो राइटर्स इसमें किसी और कैरेक्टर को वो फुटेज नहीं देना चाहते थे, नहीं तो इस स्टोरी का मजा ही खत्म हो जाता। अगर ये स्टोरी हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट की जाती कि जब थैनोस वन एबव ऑल को एब्जॉर्व करने आता है तो वन एबव ऑल थैनोस को खत्म कर देता है, अगर ऐसा एंड होता तो मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई एंड होता। और यही चीज ने जिम स्टारलैंड की स्टोरी को सबसे अलग बनाया है। अब मैं जानता हूँ अभी भी कुछ इसके एंड से नाखुश होंगे, लेकिन अगर आप इस स्टोरी को अलग नजरिए से देखेंगे तो आपको ये बात जरूर समझ में आएगी। इसलिए अगर आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया हो और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। मैं लाइक टारगेट एम करता हूँ 5 के लाइक्स का। अब देखता हूँ आप ये कर पाते हैं या नहीं। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी के वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।